भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्सार जीवकान ग्रंथराज का, जिसमें कायमार्गणा का वर्णन चल रहा है। आप सब लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही हो कि मेरा नेटवर्क आज थोड़ा सा स्लो है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर के आ जाए, किंतु आवाज तो शायद पहुंच ही जाएगी। कल जो हमने चर्चा की थी उस पर एक पहले सबसे पहले खुलासा करना चाहूंगा, क्योंकि हमें एक प्रमाण प्राप्त हुआ है। बस उस प्रमाण को ही मैं निकाल रहा हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। कल जो चर्चा हमने की थी कि वनस्पति को छोड़कर, स्थावर में वनस्पति को छोड़ करके सप्रतिष्ठित और कौन कौन हो सकते हैं, किसके अपेक्षा से? प्रत्येक शरीर के आश्रय से बादर निगोदिया जीव आने की वजह से, इस अपेक्षा से, उपचार कथन की अपेक्षा से सप्रतिष्ठित कौन हो सकते हैं और अप्रतिष्ठित कौन हो सकते, इसकी चर्चा करी। किंतु एक उसमें हम लोगों ने इस प्रकार से भी चर्चा की कि मनुष्यों को तो छद्मस्त जो है वो तो बिल्कुल बादर निगोदिया की अपेक्षा से होंगे ही होंगे, केवली भगवान नहीं होंगे, वो अप्रतिष्ठित कहलाएंगे। देवनारकी के जो शरीर होते हैं उनमें तो इस प्रकार के बादर निगोदिया नहीं होते हैं, इसलिए वो तो अप्रतिष्ठित होंगे। जो त्रस तिर्यंच है, जो त्रस तिर्यंच है, उनमें भी सप्रतिष्ठित हो सकते हैं, क्योंकि उनके भी शरीर के आश्रय से बादर निगोदिया होते हैं। अब सवाल रह गया पहले जो चार स्थावर है उनका। कल आचार्य महाराज ने, आचार्य देवनंद विद्यानंदी महाराज ने कल एक प्रश्न उठाया था कि जो रुका हुआ जल रहता है सरोवरों का, तालाब का, उसके ऊपर भी हम काई देखते हैं, पर्वतों के ऊपर हम काई देखते हैं, तो क्या वो पृथ्वी कायिक के शरीर, जल कायिक के शरीर, ये भी क्या सप्रतिष्ठित माने जाए? तो कल हमने कहा था कि हाँ, माने जाए, क्योंकि वो कथन किस अपेक्षा से था कि प्रत्येक शरीर के आश्रय से बादर निगोदिया जा सकते, इस अपेक्षा से था। किंतु इसको मैं बदलना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिल गया और प्रमाण में स्पष्ट कहा कि ऐसा नहीं होता। तो पहले मैं आपको प्रमाण दिखा दूं। ऑडियो आवाज तो ठीक आ रही है सबको? मेरे यहां से तो पूरी है। किसी ने लिखा कि आवाज ठीक से नहीं आ रही। चलो ठीक है, अपना अपना माइक्रोफोन देख लेना। मैं आपको यहां से, और ये हमें प्रमाण प्राप्त जो हुआ है, ये प्रमाण शिकागो अमेरिका में जो संगीता पाटिल दीदी बैठती है, वहां से हमें ये प्रमाण प्राप्त हो गया है और उस प्रमाण को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रमाण है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जो जीवकांड के ऊपर जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी गई है, उसमें गाथा क्रमांक 200, गाथा क्रमांक 200 है। उड़वी आदि चहुन्नम केवली आहार देव निरयंगा अपदिठिदा निगोदही पदिठिदंगा हवे सेसा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि चार प्रकार के जीव, ललिता जी ठीक से सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहती हो, आप थोड़ा सा ठीक से सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है? पृथ्वी आदि चार प्रकार के जीव मतलब स्थावरों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और अग्निकायिक और वायु कायिक, ये इनके साथ में केवली भगवान, इनके साथ में आहारक शरीरधारी, देवों का शरीर, नारकियों का शरीर, ये सभी शरीर निगोद शरीर से अप्रतिष्ठित है। गाथा में सीधे सीधे पुरवी आदि चहुन्नम ये शब्द आ गया। क्या शब्द आया? पुरवी आदि चहुन्नम मतलब देव नारकियों के साथ साथ में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनके शरीरों में भी बादर निगोदिया जीव जो है वो नहीं होते, उनके आश्रय से नहीं जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहां पर चेंजेस करना है, कल की कौन सी बात को मैं नकार रहा हूं, समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो मनुष्य की अपेक्षा, तिर्यंश की अपेक्षा, त्रस की अपेक्षा से जो वर्णन है वो ठीक है, किंतु देवनारकी, केवली और प्रथम चार स्थावर, इनके शरीरों में बादर निगोदिया जीव नहीं हो सकते, उनके आश्रय से नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए उनको
अप्रतिष्ठित कहा गया है, सप्रतिष्ठित नहीं कहेंगे। बाकी के जो जीव है उनको सप्रतिष्ठित कह सकते। आगे और भी एक खुलासा उन्होंने किया है यहां पर टीका में, अवशेष रहे हो जो जीव उनके शरीर प्रतिष्ठित जानना। उनमें निगोच शरीर पाए जाते हैं, इसलिए अवशेष सर्व निगोच शरीरों से प्रतिष्ठित है। जहां प्रतिष्ठित, जहां सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंश और पहले काहे है, उनके अलावा शेष मनुष्य अर्थात छद्मस्त मनुष्य, केवली को निकाल दो, छद्मस्त मनुष्य, इन सभी के शरीर में निगोद पाए जाते हैं। बाकी क्लियर है? गाथा प्रमाण जागृति दीदी कहाँ गए? जागृति दीदी कल आपने भी ये प्रश्न उठाया था कि आपको गाथा का प्रमाण अगर है तो ये देखो, ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की जो टीका है गवर्नमेंट सार की, उसके ऊपर ये आ गया है। आचार्य भगवंत तक मेरी आवाज पहुंच रही है आचार्य श्री? जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ आचार्य श्री, देखो कल जो बताया गया था उसमें मिस्टेक थी, तो उसमें से प्रथम 4 स्थावरों को निकालना चाहिए। आपने स्पेसिफिकली कल प्रश्न किया था कि जल के ऊपर जो काई पाई जाती है, और हमने गलत उत्तर दिया था आपको। मैं क्षमा चाहता हूं आपकी, जिनवानी माँ के और सभी स्वाध्यायों की, और इसको मैं इस गाथा प्रमाण के साथ में सुधारना चाहूंगा। ठीक है, ठीक। चलिए। हाँ अभी ललिता दीदी आप क्या कहना चाहती है बोलिए, उसके बाद में प्रमोद जी, दोनों 2 हैंड रेस किए गए हैं, बोलिए। हाँ, मैं वंदना भैया, महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु। भैया ये तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में ही है कि आपसे गनिगोदिया जीव नहीं पाए जाते। मैं ये कहना चाह रही थी आपको। चलिए बहुत बढ़िया, तो और एक रेफरेंस है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का भी रेफरेंस ललिता दीदी दे रही है। ठीक है, 4 खबर काइक में नहीं होते, आहारक शरीर में, व्यक्तिगत शरीर में, संयोग केवली, अयोग केवली। चलिए बहुत बढ़िया। और प्रमोद जी आपका प्रश्न? तो फिर जैसे जैसा ये देखा जाता है, जैसे बात हुई थी, तो इसको क्या समझे, इनको अलग ही समझे इनको? नहीं, फिर यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जल के ऊपर जो काई आ रही है, इसका मतलब है वो जीवों के ऊपर नहीं है, वो सड़ा मतलब जल काय के ऊपर, जो अंत में जो शरीर, पार्थिव शरीर बचा हुआ है, या फिर जो ऐसा जल है जो क्या कह सकते हैं अचेतन जल है, उसके ऊपर है। क्योंकि 4 प्रकारों में से जीव के ऊपर तो जो शरीरधारी जीव है वो तो जल कायिक, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक कहलाएगा। उसके ऊपर तो उनके शरीरों में तो नहीं कहा है। और ये निगोदिया जीव जाते कहां पर है आश्रय के लिए? तो शरीर का आश्रय पाते हैं। इसका मतलब शरीर होना जरूरी है। और शरीर किसका? जीव का। तभी तो जाकर के उस जीव को, क्योंकि प्रत्येक शरीर तब कहा जाएगा उसके अंदर आत्मा है, तब उसे प्रत्येक शरीर कहा जाएगा। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए यही खुलासा होता है कि जल के ऊपर की काई हो या फिर पृथ्वी के ऊपर की जो काई हो, ये सब जो है ये अचेतन चीजों के ऊपर की काई मानी जाएगी। ठीक है, जैसे पहाड़ों पे भी जैसे पाया जाता है तो सारे अचेतन ही मानेंगे, मतलब उसको पहाड़ के ऊपर मान लो, पहाड़ के ऊपर काई लगी हुई है या जल के ऊपर लगी हुई है, तो भी उसके अंदर जो जल का जीव है, शरीर है, उन शरीरों में वो बादल निगोदिया नहीं जाएंगे। उसको छोड़ करके जो पृथ्वी होगी, उसको छोड़ करके जो जल होगा, उस पे चले जाएंगे। तो शरीर के आश्रय से रहे, वैसे आप आम के पेड़ पर अंदर तो नहीं जा रहे, निगोदी तो बाहर ही रहते हैं ना। तो शरीर तो सर आम का वृक्ष का तो पेड़ शरीर ही है ना उसका। वही मेरा मतलब है, मतलब वो अंदर तो, मतलब यहाँ भी मतलब अंदर तो नहीं, आपने कहा अंदर नहीं जा रहे, मतलब शरीर से रहे तो यहाँ पर आम के वृक्ष का पेड़ जो शरीर है वो शरीर, यहाँ पर आप जो ये तो पृष्ठभाग के ऊपर जो काई आपको दिख रही है बादल निगोदिया, वो ठीक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उनके शरीरों में प्रवेश नहीं करते। उनके शरीरों में प्रवेश नहीं करते, इसका मतलब क्या कि शरीर के आश्रय से नहीं रहेंगे, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। हम ये समझे कि वो जो जहाँ रह रहे हैं वो वहां जो है जीव का शरीर नहीं है, यही मान के चले ना वहां पर। बस इस प्रकार से समझना चाहिए, इस प्रकार से समझना चाहिए। या फिर मतलब अगर शरीर है तो भी उसके आश्रय से नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। वो अलिप्त है, ये अलिप्त है, ये दोनों को अलग अलग मानना चाहिए। ठीक है, चलिए हस्मिता दीदी पूछिए। भैया तुम्हें आहारक शरीर पर म्हणला ना? आहारक शरीर को भी ले लिया। आहारक शरीर मनुष्यों में आ जाएगा, किसका? आहारक रिद्धिधारी महाराज जी है उनका। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज जो है वो आहारक पुतले के अंदर नहीं होगा। आहारक पुतले के अंदर नाही होगा, आहारक शरीरामध्ये असेल का? तो आहारक शरीर मतलब पुतले का शरीर ना दीदी। आहारक शरीर मतलब भोजन करने वाला शरीर नहीं। नाही नाही,
ते कळलं म्हणजे मला वाटतं ते मुनी महाराजांचं आहारक शरीर त्या पुतळ्याचं त्या अपेक्षेने म्हणलं का? बिल्कुल, तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज का जो पुतला निकल जा रहा है, अब वो पुतला भी तो शरीर है कि नहीं है? हो हो. वो आहारक वर्गणा से बना हुआ है, वो शरीर है, ठीक है ना? तो उस शरीर के आश्रय से भी नहीं रहे, ऐसा क्या है? शब्द यहां पर आहारक शरीर ये लगाया उन्होंने। हाँ अरविंद जी। ना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। तो सहयोग और अयोग के लिए में तो वो अप्रतिष्ठित है, बराबर आपने जैसे बताया। वो तो अप्रतिष्ठित है, उनके शरीर के आश्रय से भी बादल निगोदिया नहीं रहेंगे। और अभी जो आम का पेड़ की बात, आम तो वैसे वनस्पति का ही है ना, आम की ठीक है। जो बात करें वो तो वनस्पति का ही है, हाँ, तो इसमें तो रहेगा ना। वनस्पति कायिकों में जो प्रत्येक शरीर होते हैं उनके आश्रय से तो बादल निगोदिया जाते ही जाते हैं, ओके ओके, बस बस बस, वो तो जाते ही है। वनस्पति कायिक को छोड़कर पहले Yes. चार जो है उनमें नहीं जाता, ऐसा कह रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ सुनीता दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। भैया जी, मुझे ये व्यवस्था समझना है, एक आत्मा एक शरीर। जैसा आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, एक आत्मा एक शरीर चल रहा, फिर उसमें पौधे, ये आम आ रहे और पत्ते हैं, ये व्यवस्था कैसे समझना देखो, उसको? ये आप उसके अंग उपांग जान सकते, जैसे हम लोग भी है ना? तो हम माता के गर्भ में जब थे तो बिंदु रूप थे शुरुआत में, उसके बाद में उसके अलग अलग प्रकार के अंग उपांग बने, हाथ बने, पांव बने, सर बना, है ना, अलग अलग, फिर उसकी उंगलियां वगैरह बन गई। अब आत्मा कहां पर है इसमें? आत्मा तो इस शरीर में सभी जगह पर है, आत्म प्रदेश जो है सब जगह पर गए हैं। वैसे ही आम के वृक्ष जो है, वो आम के वृक्ष के अंदर एक शरीर, एक आत्मा के, एक जीव के जो आत्म प्रदेश है वो नीचे अंदर जमीन के अंदर जहां तक उसकी मूले गई है, मूल जब तक है, जहां तक है, उस मूल के अंतिम अग्र से लेकर पेड़ के ऊपर, टहनी के ऊपर जितने फूल, पत्ते, फल आदि लगे हुए, उन सभी के अंदर जब तक फल पेड़ के ऊपर है तब तक उस फल के अंदर भी उस जीव के आत्म प्रदेश है। जब अपन एक आम तोड़ रहे हैं तो उसमें बोलते हैं कि एक जब आत्मा, आम तोड़ते हो तो अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आपने आम को तोड़ा, तो आम के साथ में आम के अंदर जितने भी आत्म प्रदेश है वो पहले अंतर मुहूर्त में वहां से निकल करके मूल शरीर में प्रवेश, वनस्पति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर आप फूल भी तोड़े, अगर आप फल भी तोड़े, तो उसके साथ में आत्म प्रदेश तो आएंगे, क्योंकि फूल के अंदर भी आत्म प्रदेश थे जब तक वो पेड़ पर था, फल के अंदर भी तो आत्म प्रदेश थे जब तक वो पेड़ पर था। जैसे आपने तोड़ लिया तो उसके बाद में उसके अंदर के जो आत्म प्रदेश है वो सारे आत्म प्रदेश, मूल आत्म प्रदेश जो शरीर का है उसको जाकर के मिल जाते हैं, क्योंकि उससे कनेक्टेड रहते हैं वो। अपन क्या बोलते, छह डाला में के लास्ट की लाइन के वो स्थावर जीव का, वैमानिक देव स्थावर जीव बन जाता है वो, जबकि यहाँ पौधा पहले लग चुके हुआ है इसका, जैसा गुलाब का, और बाद में वो फूल आ रहा है वहां से, वो व्यवस्था नहीं, देखो, आप गुलाब के पुष्प को और गुलाब के पौधे को अलग नहीं करना, वो एक ही जीव है। अच्छा, एक ही जीव है, एक जीव के असंख्यात आत्म प्रदेश है। मतलब एक लड्डू है, लड्डू छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, वैसे ही पूरा गुलाब का पौधा, गुलाब के पुष्प से सहित जितने भी फूल है उसके ऊपर लगे हुए, उनके सहित एक ही आत्मा है। उस सब में अपने अपने आत्म प्रदेश, छोटे छोटे आत्म प्रदेश चले गए हैं। असंख्यात आत्म प्रदेश से बनी हुई एक ही आत्मा पूरे के पूरे पौधे में है। अच्छा, आज तक हम लोग अलग अलग समझते थे। नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। कोई भी वृक्ष ले लीजिए, अगर मान लो आपने गाजर का पौधा दे दिया, तो गाजर तो जमीन के नीचे है और ऊपर उसकी वनस्पति है, तो ऊपर के वनस्पति के अग्रभाग से लेकर के मूली के अग्रभाग तक सब जगह पर एक ही आत्मा है। आगे ये भी चर्चा आएगी। हम लोग आलू को साधारण शरीर मानते हैं, आलू को साधारण शरीर मानते हैं। अभी जो जैन सिद्धांत कोश की चर्चा चल रही थी उसमें इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार की चर्चा आई है कि वो असंख्यात प्रत्येक शरीरों के जीवों का समुदाय उसके अंदर है, और फिर उसके आश्रय से अनंत निगोदीय शरीर जीव वहां पर जा रहे हैं। मतलब आलू जो है प्रत्येक वनस्पति है, और प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से वहां पर, और वो प्रत्येक वनस्पति कैसी है?
तो वो प्रत्येक वनस्पति भी बहुत सारे असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव जो है वो उसके अंदर है, ऐसा माना गया है। और उनके वो असंख्यात माने हैं प्रत्येक शरीर, और उनके आश्रय से निगोदिया जो है वो अनंत माने गए हैं, इसीलिए उसको अनंत काय कहा गया। तो इसको थोड़ा सूक्ष्मता से चलेंगे, और आज इसी के ऊपर अगली गाथा भी यही आ रही है कि वास्तविकता में हम साधारण किसे कह रहे हैं। साधारण हम प्रत्येक शरीर वाले वनस्पति को ही साधारण कहने जा रहे हैं। आज स्वयं गोमट सार में ये गाथा आएगी, आज इसकी चर्चा और होगी। पर आपके प्रश्न का उत्तर यही रहा कि पूरा का पूरा पौधा हो या पूरा का पूरा पेड़, फल फूल पुष्प सब जो भी है, उसके साथ उसकी छाल सबके साथ मिलकर के एक ही आत्मा। ठीक है, चलिए। स्वाति दीदी कह रही कि इसलिए फल फूल डाली से अलग करने से हिंसा नहीं है। दीदी, हिंसा का विषय अलग है। यहां पर हम जीव, संसारी जीव की चर्चा चल रही है। हिंसा का विषय कंप्लीटली अलग है। हिंसा के विषय को आपको, हिंसा की व्याख्या जो उमा स्वामी महाराज ने करी हुई है उसको आपको देखना, मतलब तीर्थंकर भगवंतों की व्याख्या जो तत्वासूत्र में बड़ी क्लियर आई है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। तो अगर आप फल तोड़ते हो, फूल तोड़ते हो, तो उससे अगर उस वनस्पति का, उस जीव का प्राण हरण हो रहा है क्या, ये आपको देखना है। ये महत्वपूर्ण बात है। और वो भी आप प्रमत्त योग में कर रहे हो क्या। और इसके पीछे फिर लेशा लगा देना, मतलब क्या है, वृक्ष से निकले हुए जो फूल है अच्छी तरीके से नीचे पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे फल वृक्ष से नीचे अपने आप गिर गए हैं और वो अच्छी सुस्थिति में है, उसको उठा करके आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। ये शुक्ल लेशा का वर्णन है। एक फल का जितना फल चाहिए उतना फल ही तोड़ना या उतना पुष्प ही पेड़ से अलग करना, ये फिर और अलग लेशा का वर्णन हो जाता है। मतलब आपके भाव वहां पर बदल गए। उसके लिए अगर मेरे हाथ को वो पुष्प नहीं आ रहा है तो बहुत बात क्या होती है, लोग जंप करके फिर उस टहनी को पकड़ करके टहनी को खींच लेते हैं और फिर उस पुष्प को निकालते हैं या फल को निकालते हैं। तो एक फल के लिए फिर फल के साथ साथ में टहनी का भी विनाश कर देना, ये अलग प्रकार की लेशा, अलग प्रकार के भाव हो जाएंगे। तो ये प्रकरण अलग हो जाएगा। हिंसा का प्रकरण बिल्कुल अलग है। ठीक है। और फूल सिर्फ पूजा के लिए नहीं तोड़े जाते हैं, सांसारिक कारणों के लिए भी तो फूल तोड़े जाते हैं। तो वहां पर प्रमत्त योग की अपेक्षा से किस प्रकार का वर्णन, ये हिंसा के प्रकरण में हम लोगों ने चर्चा करी है। सर्वार्थ सिद्धि के या फिर कषाय मार्गणा में इसको और भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। किंतु अभी यहाँ पर संसारी जीव और उसकी रचना, उसकी अपेक्षा से ही वर्णन यहाँ पर चल रहा है। अर्चना जय दीदी बोलिए। भैया जी, आपने जब ये 8 शरीर बता रहे थे तो बाद में बताया अवशेष रहे, वो मैं समझ नहीं पाई, क्या बोला आपने। अवशेष रहे मतलब इनको अप्रतिष्ठित कहा, तो इनको छोड़ करके बाकी जो रहेंगे वो सारे सप्रतिष्ठित है। ये मुझे लगा जिसकी आत्मा निकल गई, अवशेष तो वही कहलाता जिसमें से मतलब प्राण रहित, मुझे समझ में अवशेष का अर्थ होता है बैलेंस, बाकी अवशेष अच्छा, बचे बचे हो, ये अर्थ होता है उसका। शेष, अच्छा शेष। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और भैया, ये माता, हाँ एक मिनट आपका फिर से अनम्यूट कर लेना। माता के गर्भ में तो 2 जीव हो गए, एक माता का जीव हो गया, एक बच्चे का जीव हो गया। तो ये ऐसा वनस्पति में आम और ये सब लगता है तो उसमें जीव नहीं आता है ऐसा। देखो, माता के गर्भ में जब जीव है वो दोनों भी जीव अलग अलग है, दोनों के शरीर अलग अलग है, वो एक साथ रह रहे, इतना ही फर्क है। लौकिक अर्थ से माता के गर्भ के अंदर, माता के शरीर के अंदर दूसरा, एक प्रत्येक शरीर के अंदर दूसरा प्रत्येक शरीर जो है, क्योंकि वो योनि रूप बना हुआ है, वो जन्म लेने का स्थान रूप बना हुआ है। किंतु दोनों भी शरीर अलग है, दोनों आत्मा अलग है, दोनों का शरीर अलग है। अच्छा, जबकि वनस्पति में एक ही शरीर और फल वल उसके पार्ट हो गए। अंग जैसा मान सकते हो आप। जी भैया, ओके, ठीक है, थैंक यू भैया। वनिता देवावत दीदी, उसके बाद रेखा जैन दीदी, उसके बाद सुमन श्री दीदी। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, ये जो वादर निगोदिया जीव है वो प्रत्येक वनस्पति के आधार पर, प्रत्येक शरीर के आधार पर रहते हैं। फिर जल और पृथ्वी आदि में जो काई रहती है वो किसके आधार पर रहेगी। अभी बात चर्चा हो गई, मैंने बता दिया कि तो प्रमोद जी को देखो, अब यहाँ पर गाथा सीधी है कि शरीर के प्रत्येक जीव के अपेक्षा से ये नहीं है, मतलब नीचे क्या बच जाएगा, अचेतन जल अचेतन पृथ्वी, इनके आधार से है। तो और क्योंकि वो जीव नहीं है
चूंकि वो जीव प्रत्यक्ष नहीं शरीर है, होना जरूरी नहीं है। जीव नहीं है, इसलिए सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की चर्चा ही नहीं होगी। प्रत्यक्ष कौन शरीर जीव होना नहीं जरूरी है? नहीं है। कौन जीव नहीं है? अचेतन पृथ्वी, अचेतन जल जीव नहीं है। हाँ तो वो अजीब हुए, वो तो फिर तो प्रत्यक्ष शरीर नहीं हुआ मतलब। नहीं, प्रत्यक्ष शरीर उसके अंदर है, पूरा का पूरा प्रत्यक्ष शरीर थोड़ी है। इसके पहले भी हमने चर्चा करी, बाद में एक इतना बड़ा सा पत्थर है और इस पत्थर के अंदर 500 पृथ्वी का एक जीव है। एक एक पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना कितनी होगी? घना अंगुल के असंख्यात है भाग प्रमाण, उससे ज्यादा तो होनी नहीं है, बहुत छोटी छोटी है। अब इसमें वो 500 बैठ गए और 500 के शरीर निकल गए, बाकी बचा हुआ क्या है? और वो इकट्ठा होगी नहीं, अगर मान लो बिखरे हुए भी अगर है तो बिखरे होकर के उनका शरीर छोड़ करके बाकी का पत्थर क्या है? बाकी का पत्थर अचेतन पृथ्वी है ना? चलो, हाँ रेखा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। हाँ, ये जो फल हमने तोड़ा तो हम तुरंत खा सकते हैं? खाने योग्य होता है कि उसमें जीव आत्म प्रदेश लगे तो दोष लगता है हमें? अब खाया नहीं खाया तो भी उसके अंदर जो आपने तोड़ने की प्रक्रिया तो करी गई, मतलब आत्म प्रदेश आप खा भी रहे हो या नहीं खा रहे हो तो भी अंतर मुहूर्त में आत्म प्रदेश तो निकल के जाने वाली है, अपने मूल शरीर में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसा कोई फिक्स है 45 मिनट के बाद खाने योग्य होता है ये फल, तुरंत खाने, ऐसा कुछ है फिक्स? देखो, ये किस अपेक्षा से कथन है ये पहले देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आप वो जो आत्म प्रदेश है कुछ भी आपने मान लो अगर निकालते ही तुरंत, और वो अंतर्मुहूर्त कहा है, अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा भी अंतर्मुहूर्त होता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो उन आत्म प्रदेशों को मूल शरीर में जाने के लिए 45 मिनट लगे या 40 मिनट लगे, ये जरूरी नहीं है। अब ये किस अपेक्षा से किसी ने कथन किया है कि खाने योग्य आधे घंटे के बाद में या 45 मिनट के बाद में खाने के योग्य होता है, उनको पूछना पड़ेगा कि कौन से अपेक्षा से ये कथन किया है। हाँ, और भैया जी एक आपने वो पृथ्वी शरीर है जिसमें वो नहीं है, अचेतन है पृथ्वी, और उसमें जीव आते ही अपन को कैसे पता पड़ेगा कि यह जीव आया? इसमें सेम तो दिखेगा वो। नहीं, हमें पता चलने की बात ही नहीं है यहाँ पर, ये तो व्यवस्था है। इस प्रकार से ये जीव जन्म लेते हैं, शरीर को धारण करते हैं, और जिनका ज्ञान इस चीज को ग्रहण करने के योग्य है, ऐसे केवली भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा इनको देख लिया। अच्छा। और उसको जान करके ये चीजें बताई गई। ये आपके और हमारे बुद्धि का मतिश्रित ज्ञान का विषय ही नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ उसको इसको सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा से अनुभव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे आचार्य भगवान ने कहा दिया, लिखा कि भाई जो लब्ध अपर्याप्त जीव सबसे जो छोटी अवगाहना वाला है वो शुरुआत में आयताकार है, फिर चौकोर होके फिर वो गोलाकार बन गया, है ना? अब ये सारी चीजें क्या हमने कभी देखी हुई है? नहीं, पर केवली भगवान देख सकते तो उन्होंने बताया तो हमने ले लिया, ठीक है? चलिए, सुमन सेठी दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी आपने बताया कि जैसे गाजर में ऊपर से लेके नीचे तक एक ही आत्म प्रदेश रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। हाँ जी। तो यदि हम गाजर को यदि उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग बोते हैं तो अलग अलग जीव की उत्पत्ति हो जाती है ना उससे? तो बिल्कुल बिल्कुल होती है, किंतु वो अलग तरीके से होगी। मतलब मूल शरीर का जो आत्मा है वो अलग है, और तोड़ करके जो उसमें से उत्पत्ति हो रही है वो अलग हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको अलग कर दिया है। अब एक बात समझ लेना कि अलग अलग, अभी एक गाथा भी आएगी, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं वनस्पति में। अग्र से उत्पन्न होने वाले, पर्व से उत्पन्न होने वाले, ऐसे अलग अलग होते, तो उनकी चर्चा जब चलेगी तो उसमें ये भी किसी एक प्रकार के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये और भी विषय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ ललिता दीदी। हाँ भैया, अपने जीव कांत जी में भी शायद ये आगे आने वाली होगी गाथा, 200 नंबर मुझे ध्यान तक आ रहा, धवला पुस्तक में भी है भैया। ठीक है, जीव कांत में, हाँ निकल गई भैया, जीव कांत में 200 नंबर की गाथा है। ठीक है, ठीक है, आएगी दीदी, आज जैसे जैसे आएगी हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है? यहाँ पर इसमें साफ आ गया है कि स्थावर कौन कौन किस किस में निकोदिया जीव नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक का शरीर भी है। ठीक है दीदी, ठीक। निर्मला दीदी। वंदना भैया जी, कल वाला एक प्रश्न था, आपने कहा था चैट में डाल देना, तो उसमें हाँ बोलिए। बस उसमें ये प्रश्न में ये क्या था कि जो
जो सूक्ष्म निगोदिया जीव सिद्धों के आर पार हो रहे हैं, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हमारे आर पार भी हो रहे हैं, तो उनका जो भाव है, जो उनमें राग भाव है, उसमें क्या अंतर है? देखो, राग भाव होना किसी भी जीव का, ये दो कार्यों के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। एक उसका जो उपादान है, अंदर से जो उसके बांधे हुए कर्म जो है वो कितनी तीव्रता से आ रहे हैं, और दूसरा उसको बाह्य निमित्त किस प्रकार से मिलता है। बहुत बार इसके ऊपर हमने चर्चा करी है ना। स्वाध्याय चल रहा है और अगर आपको मान लो क्रोध उदय में आ गया, यहाँ पर उसको भड़काने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो वो भड़केगा नहीं, वो आकर के निकल जाएगा क्षण मात्र में। वैसे ही इन जीवों के बारे में भी आपने जो कहा है कि भाई सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों से आर पार होने वाले जो सूक्ष्म निगोदिया है और हमारे शरीर से आर पार होने वाले जो सूक्ष्म निगोदिया है, अगर इन जीवों के रागद्वेष के ऊपर जब उनका उदय होता है रागद्वेष का, वो कितनी तीव्रता का है, और इन बाह्य प्रकृति से क्या उनके लिए कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर पड़ने वाला है तो ही इनके ऊपर फर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे शरीर से जब वो आर पार हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, और हमारा शरीर जो पुद्गल है, वो पुद्गल किन चीजों के ऊपर जाकर के ये किसी को प्रभावित कर सकता है, ये इस चीज को देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ पंकज जी। हाँ नमस्ते आचार्य। पंकज जी। हाँ आचार्य भगवान, आवाज आ रही है, बोलिए। बाह्य निमित्त दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी बहन जी ने जो प्रश्न पूछा ना, उसका अपन विचार करें ना, निगोदी जीव उनके पूर्व कर्मों का जो तीव्र उदय है, वो कौन सा उदय? अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का उदय है, दर्शन मोहनी संबंधी मोहनी कर्म का उदय है, और उस उदय के अनुसार उस जीव के जो संक्लेश परिणाम है। अब संक्लेश परिणाम होना ये अभ्यंतर कारण हुआ, और द्रव्य कर्म का जो उदय, मिथ्यात्व कर्म का जो उदय है, उस उदय को भी अपन बाह्य निमित्त समझेंगे। बाह्य निमित्त माने कोई वस्तु विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के प्रति मोह भाव हो रहा है, इसी अर्थ में इसको नहीं लेना। तो निगोदी जीव देह जीव को एक गिने बहिरात्मा तत्व मुदा है। वहाँ निगोदी जीव किन कारणों से कर्मों का आश्रय बंद करता है? तो शरीर और आत्मा को एक जैसा ही मानता है, माने मैं माने शरीर, शरीर माने मैं। इस प्रकार जो एकत्व के अभेद की जो भावना है ना, यही जो क्या है उसके संक्लेश परिणाम है। संक्लेश परिणाम का अर्थ मात्र कषाय के संबंधित ही संक्लेश नहीं लेना, मिथ्या जो अवधारणा है ये भी संक्लेश भाव ही है। तो उससे वह जीव कर्म बंद करता है। उसके लिए भाई ऐसा कोई व्यक्ति विशेष दुश्मनी लेवे और वो निगोदी जीव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोधादि भाव करे, ऐसा नहीं है। कभी कभी बाह्य निमित्त का न मिलते हुए भी कुछ लोग बिना कारण आत्महत्या कर लेते। अपन कहते अरे बिना कारण आत्महत्या किया, किसी ने घर में कुछ बोला भी नहीं, किसी ने पड़ोसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी आत्महत्या किया। तो उस समय बाह्य कारण क्या, उसका तीव्र इस प्रकार संक्लेश परिणाम, जिस कर्म उदय परिणाम के उदय कह सकते हैं, और उस कर्म के उदय में उसके जो संक्लेश भाव हो गए, उसमें वो जीव को आत्महत्या करने के भाव होते हैं। बाह्य तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन कोई उसमें निमित्त नहीं बना, स्वयं के कर्म और स्वयं के परिणाम ही वहाँ उपादान भी बन गए और बाह्य निमित्त भी बन गए। इसी प्रकार निगोदी जीव के परिणाम होते रहते हैं और कर्म बंद करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो आश्रव और बंध के जो कारण हेतु बताए गए हैं, उसमें मिथ्यात्व को अलग से गिनाया गया है और कषाय प्रमाद को भी अलग से गिना गया है। इसका मतलब है हमेशा कषाय चाहिए ऐसा नहीं है, अकेले मिथ्यात्व के माध्यम से भी कर्म बंध हो सकता है, संक्लेश परिणाम हो सकते हैं, ये आचार्य ऋषि का कहना है। सबके समझ में आ गया। और मेरे ख्याल से निर्मला दीदी, आपके प्रश्न के उत्तर में आचार्य भगवान ने सुंदर उसका विश्लेषण और भी कर लिया। आगे बस क्या है ना, कभी कभी ऐसे प्रश्नों को हम लोग चर्चा में इसीलिए रखते हैं, व्हाट्सएप पर उत्तर नहीं रखते, क्योंकि अच्छी चर्चा और हो करके, क्योंकि उसको क्या है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से उसके ऊपर विचार कर रहा है,
मैं अपने विचारों से उत्तर दे सकता हूं, किंतु इसको सुन करके और बाकी लोग, फिर आचार्य श्री हो या फिर और कोई स्वाध्यायी हो, वो अपने हिसाब से भी इसके ऊपर चिंतन करके अपने विचार व्यक्त कर सकता है ना, तो उससे अच्छी चर्चा होती है। चलिए, सबके हो गए प्रश्न? थोड़ा सा चैट में देख लेते हैं, क्योंकि कल भी ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न रह गए थे। एक बार देख लूं मैं। अरविंद जी ने पूछा संयोग और अयोग के लिए अप्रतिष्ठित, हाँ बिल्कुल ठीक। रूपल गांधी जी कह रही है कि जैसे छिपकली की पूंछ थोड़े टाइम तक कटने के बाद हिलती है, जो आत्म प्रदेश निकल रहा है कटने के बाद। ये भी ऐसा ही माना गया है कि आत्म प्रदेश, अगर मान लो कोई आपका अंग अलग होता है शरीर का, छिपकली हो या कोई भी हो, तो उसमें से भी आत्म प्रदेश उसी तरीके से वापस चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। बार बार जन्म होने का कारण भी संक्लेश परिणाम ही है निगोदिया जीव की अपेक्षा से। हाँ, निगोदिया जीव निगोद में रहने का कारण भी आचार्य भगवंतों ने उनके संक्लेश परिणाम ही कहा गया है। हाँ प्रमोद जी बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे नए विषय को। यही हो गया, मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो आप कह रहे हैं कषाय नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व साधु जो कषाय अनंतानुबंधी कषाय, उसी कारण बंद हो रहा है, मतलब उससे वो बंद हो रहा है। देखो, मंद कषाय है ना, अगर कषाय बहुत मंद है तो कर्म बंध का प्रमुख कारण क्या मानोगे? अविरति भी है, मिथ्यात्व के साथ में अविरति है, उसके साथ में कषाय भी, क्योंकि अविरति और कषाय ये प्रथम गुण स्थान में रहेंगे ही रहेंगे। जी जी, प्रमाद रहेगा ही रहेगा, है ना, योग रहेगा ही रहेगा, ये सारे कारण प्रथम गुण स्थान में रहेंगे जो निगोदिया जी। रहेंगे, ठीक। किंतु सारे के सारे कारण उतने ही तगड़े, उतने ही स्ट्रांग रहे, ये जरूरी नहीं है। किंतु मिथ्यात्व, आचार्य भगवान को कहता था कि मिथ्या, वहां पर उस जीव का जो है वो मिथ्यात्व प्रबल और प्रधानता से उसकी अपेक्षा से वहां पर कर्मबंध हो रहा है, संक्लेश परिणाम हो रहा है। एक में थोड़ा सा और एक क्वेश्चन मजा था कि ये निगोदिया जीव की आयु का भी कुछ वो है क्या, मतलब अधिकतम कितनी आयु हो सकती है इसकी, या उसमें जो अंतर मूर्ति रहती है इसकी आयु? नहीं, निगोदिया की पर्याप्त निगोदिया की कितनी होती देखना पड़ेगा। हाँ, वही वैसे तो अंतर्मूर्त कहा गया है, मतलब ये जघन्य और उत्कर्ष दोनों। जघन्य की अपेक्षा से अंतर्मूर्त है, तिर्यंश गति की अपेक्षा से वो अंतर्मूर्त है। निगोदिया पर्याय की अपेक्षा से उत्कृष्ट कितनी है देखना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा आप बताइए, मतलब कभी कोई आता है विचार। ठीक ठीक, चलिए। हाँ ललिता दीदी, कल भी स्वाध्याय था, कल से शुरुआत हो चुकी है। चलिए, और उसकी लिंक जो है ऑलरेडी आ चुकी है, किंतु कल के वक्तव्य में हमारे कुछ त्रुटि थी, उसका खुलासा करके आज हमने उसको सुधारा है। ठीक है, इतना फर्क है कल के स्वाध्याय में। चलिए, पंकज जी, हाँ चर्षे, कल से अपनी जो चर्चा चल रही है कि मनुष्य के शरीर में क्या सूक्ष्म जीव रहते हैं, बादर जीव रहते हैं क्या, तो सूक्ष्म जीव तो हमारे पूरे शरीर में, क्या कहे, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। बादर जीव को आधार की आवश्यकता है, इसलिए बादर जीव हमारे शरीर के आश्रित रहते हैं। तो कल से एक दो बार चर्चा यूं आई कि सिद्धों के ज्ञान शरीर से भी सूक्ष्म जीव आते जाते रहते हैं। तो आते जाते तो है, यह तो बात हो गई, बल्कि अपन इसके आगे जाकर के यूं भी कह सकते हैं कि सिद्धों का जो आकार है, उत्कृष्ट आकार है 525 धनुष्य प्रमाण, और जगन से 3 साढ़े 3 हाथ प्रमाण जो सिद्धों का जो शरीर है, जिसको अपन ज्ञान शरीर कहते हैं, तो उनके अंतिम शरीर का जो आकार सिद्धों का है, उस आकाश प्रदेश में भी जो सिद्ध भगवान जिस आकार को धारण किए हुए है, वहां भी सूक्ष्म जीव है, अनंत अनंत सूक्ष्म जीव सिद्धों के ज्ञान शरीर में भी, माने उनके आत्म प्रदेश शरीर में भी सूक्ष्म जीव है। सिद्ध बन गए माने बिल्कुल संसार से बाहर हो गए ऐसा नहीं, संसार में है लेकिन संसारी नहीं है। हम लोग कर्म सहित है, इसलिए हम लोग संसार में भी है और संसारी भी है, लेकिन सिद्ध भगवान संसारी नहीं है 8 कर्म रहित होने के कारण। लेकिन संसार में इस 343 घनराज्य प्रमाण जो लोक है, इस लोक में सिद्धों का वास होने के कारण उनके प्रत्येक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत सूक्ष्म जीव अवस्थित है। जी बिल्कुल ठीक। चलिए, वे भी पूर्ण रूप से बिल्कुल शुद्ध, उनके लिए कोई स्वतंत्र जगह बनी है ऐसा नहीं कह सकते। वो उसी लोकाकाश का एक भाग है और अपनी अपनी अवगाहना से वहां पर है। और वहां पर
वहां पर जो सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव में अपने द्रव्य कर्म भी है और भाव कर्म भी है और नो कर्म भी है। माने सारी वर्गणाएं सूक्ष्म जीवों में संबंधित जो है वो एक क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो सिद्धों के क्षेत्र होगा, सूक्ष्म जीवों का क्षेत्र होगा और द्रव्य कर्म नो कर्म के क्षेत्र होगा, एक जैसा ही है, एक ही है कह सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रदेश के ऊपर है ऐसा कह सकते। लेकिन सूक्ष्म जीवों के नो कर्म और द्रव्य कर्म सिद्धों के जीव को किसी भी प्रकार बाधक नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से आचार्य पहले प्रश्न आया था, बस इसी से संबंधित है, भले इस विषय से संबंधित नहीं है, बट जैसे कि केवली भगवान जब समुद्घात करते हैं तो उनके जो आत्म प्रदेश है वो पूरे तीनों लोकों में फैल जाते हैं, और जब वो तीनों लोकों में फैलते हैं मतलब हम लोगों के भी शरीर से आर पार हो जाते हैं। तो चूंकि वो तो केवली भगवान का शरीर के आत्म प्रदेश है, इतने विशुद्ध आत्म प्रदेश है, तो ऐसे विशुद्ध आत्म प्रदेश जब हमारे शरीर से जब गुजरते हैं तो क्या उसका परिणाम कुछ अच्छा परिणाम या कुछ विशुद्ध परिणाम हमें मिल सकता है क्या? ऐसी एक जिज्ञासा है, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? हाँ, तो इस संबंध अपन यूं कह सकते हैं, समुद्घात जो होता है वह 4 समय का होता है ना? हाँ बिल्कुल। दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण। अब लोक पूरण ये चौथे समय में होता है और वह सिर्फ एक समय विशेष के लिए होता है, और एक समय में जो घटना घटित होती है उस घटना के साक्षी हम हो सकते हैं, लेकिन उस एक समयवर्ती होने वाला जो परिणामन है सिद्धों में, और वो परिणामन हमारे अंदर इसीलिए नहीं हो सकता, ये रुजुसूत्र नय का विषय है। रुजुसूत्र नय एक समयवर्ती विषय को ग्रहण करने वाला है, और हमारा जो छद्मस्त ज्ञान है वह स्थूल ज्ञान होने के कारण एक समय में होने वाला ज्ञान में परिणामन है, उसको अपन पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे ज्ञान में इतनी तीक्ष्णता और सूक्ष्मता नहीं है, इसलिए ये हमें फील नहीं हो सकता। छद्मस्त जीवों को फील नहीं हो सकता, उन्हें समझ में भी नहीं आ सकता है। बहुत बढ़िया, चलिए, क्योंकि ये प्रश्न अभी अगर नहीं उठता तो बाद में तो आने वाला ही था, इसलिए मैंने पहले उसको यहाँ पर आचार्य के सामने रख दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन में ये जिज्ञासा आती है कि जैसे प्रथम 4 स्थावरों के आपने 4 भेद किए, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, तो क्या वनस्पति में भी इस प्रकार के भेद है? वनस्पति के भी इस प्रकार से 4 भेद हो जाएंगे? तो सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ में अधिकार 11 में 22 से 25 नंबर की जो गाथा है उसमें इसका निराकरण कर दिया है। आचार्य भगवान वहां पर कहते हैं कि हाँ, वनस्पति के भी 4 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला भेद वनस्पति, दूसरा वनस्पति जीव, तीसरा वनस्पति कायिक और चौथा वनस्पति काय। ठीक है। अब अभेद रूप से वनस्पति काय जो शब्द आया था वो अलग है। वनस्पति स्थावर नाम कर्म की अपेक्षा से जन्म लेने वाले जो जीव है उनको अभेद रूप से वनस्पति काय कहा गया था जब षटकाय शब्द की चर्चा करते। अब यहां पर अलग है, यहां पर वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक और वनस्पति काय, इन 4 की चर्चा आएगी। तो आचार्य भगवान पूछ रहे हैं कि भाई वनस्पति किसे कहेंगे? एक बात तो है कि जैसे पृथ्वी में अचेतन पृथ्वी थी और जो योनि रूप बनी थी, वैसे ही यहां पर भी होना चाहिए कि वनस्पति में ऐसा वनस्पति होनी चाहिए कि जो अचेतन है किंतु योनि रूप बनी हुई है ना? तो इसके लिए कुछ हमने चित्र बना करके लाए हैं जो आपको यहां पर दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे स्क्रीन आपके साथ में, कि किस प्रकार से उसको वनस्पति को समझे। देखो सिद्धांत सार में क्या क्या कहा है वो पहले देख लेते हैं। वो कहते हैं जिसका अभ्यंतर भाग जीव युक्त है और बाह्य भाग जीव रहित है, ऐसे वृक्ष। दिख रहा है आपको सबको पहला चित्र? हाँ देखो उसके ऊपर वनस्पति लिखा है, तो वो आप दिख रहे हैं कटा हुआ तना है, कटा हुआ तना है किंतु जमीन से उखड़ नहीं गया है, अभी भी उसकी मूले जो है वो बिल्कुल भी अंदर है। ठीक है। अभी ये बिल्कुल यहां से कोई उसका हरा भरा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, मतलब बाहर से अचेतन है, अंदर पॉसिबल है वो योनि रूप बना हुआ है। एक तो ये हो गया वनस्पति का प्रथम भेद। या फिर कह रहे हैं
खेत में बोने योग्य बीज। अब आपको दूसरे चित्र में देखिए राइट साइड में, वो भी वनस्पति है। कहां पर बीज जो है वो बीज वहां पर दिखाया गया है वनस्पति रूप में, किंतु वो जो बीज है वो योनिभूत है, क्योंकि जमीन में उसको बोते ही उसको जमीन में बोते ही क्या हो जाएगा, उसमें पृथ्वी जीव आ जाएगा, और पृथ्वी जीव आकर के उसको आगे वनस्पति कायिक बन जाएगा। जैसे ही पृथ्वी जीव वनस्पति जीव उसके अंदर आएगा तो वो अब जाकर के वही बीज क्या कहलाएगा, वनस्पति कायिक कहलाएगा। तो आप देखिए उस चित्र में बीज को वनस्पति के रूप में दिखाया है, और जो फली लगी हुई है या फिर जो उसका पौधा बना हुआ है उसको वनस्पति कायिक कहा है। ठीक है, क्योंकि उसने वनस्पति का शरीर धारण किया है। अब नीचे भी देखिए लेफ्ट साइड में, वहां पर भी वनस्पति कायिक आपको दिखाया है। मैंने यहां पर वनस्पति जीव नहीं दिखाया जो विग्रह गति में है। सब लोग उसकी अपेक्षा से जानते हैं कि जिसने पिछले भव का मरण करके, जिसका स्थावर नाम कर्म का उदय है और वो वनस्पति रूप शरीर धारण करने जा रहा है, विग्रह गति में है, ऐसा जो उसको चित्र में कहां से दिखाएंगे, इसलिए नहीं दिखाया। किंतु यहां पर वनस्पति कायिक का और एक भेद दिखाया। जो पहले वाला तना था, उस तने को अब देखिए कुछ सहकारी, उसको अगर परिस्थिति मिल जावे तो उसके अंदर से आप देख रहे हैं कि अंकुर, जो नया पौधा है वो नया पौधा उसमें से बाहर आ गया, उसी प्रकार के तने से। तो ये क्या हो गया, पहले जो पृथ्वी थी, सॉरी वनस्पति थी, अब वो वनस्पति कायिक बन गया, योनि रूप बन गया। ठीक है, योनि रूप जो था उसमें से नया वनस्पति धारण हो गई। और फिर किसी ने पेड़ काट दिया। सॉमिल में आप देखते हो ना, क्या बोलते हैं आप लोग, मराठी में हम लोग वखार बोलते हैं। आप हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत जगह पर ऐसी सब लकड़ियां इकट्ठा करते हैं जिसको अंग्रेजी में सॉमिल कहते हैं। देखो वहां पर राइट में दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे काट काट के वहां पर रखे। अब उसके अंदर कोई वनस्पति जीव नहीं है, निकल गया, उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। तो पार्थिव शरीर क्या कहलाएगा, वो कहेगा वनस्पति काय। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वनस्पति किसे कहेंगे, वनस्पति वो अचेतन वनस्पति है जो योनि रूप बनी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, उसके उदाहरण कौन से दिए, 2 उदाहरण दिए, जिसकी बाहर की खाल आदि जो है वो अचेतन हो गई है और अंदर का जो भाग है वो जीव सहित है। ऐसा कटे हुए वृक्ष का तना, या फिर खेत में बोने योग्य बीज, ये सब वनस्पति कहलाएंगे। वनस्पति जीव वो है जो पिछले भव का मरण करके वनस्पति नाम सावर नाम कर्म के उदय से वनस्पति रूप शरीर धारण करने जा रहा है, विग्रह गति में है, वो वनस्पति जीव। जैसे ही वो जीव वनस्पति रूपी शरीर को धारण करता है वो बनता है वनस्पति कायिक, और फिर जब वो अपनी आयु पूर्ण करके उस शरीर से निकल जाता है तब नीचे रखा हुआ जो पार्थिव शरीर है वो वनस्पति काय कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो मिल सकते थे चित्र उनकी अपेक्षा से इनको, क्योंकि नहीं तो ये बिना चित्र के समझने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर चित्र बना करके दिखाए गए हैं। हाँ प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहते हो। जैसे कभी कभी पेड़ काटते, हरे पेड़ भी रहते हैं, कटने के बाद भी उसमें मतलब वो फूल पत्ती मतलब आ जाता है, तो वो भी जो है वो योनि रूप ही रहा, मतलब वो भी अगर उसमें से अगर मान लो, ये फिर से वही बात है कि वो जो हमें सामने जो लकड़ी दिख रही है वो लकड़ी क्या उसमें से जीव उत्पन्न करा सकती है, अगर करा सकती है तो वो योनिभूत बनी हुई है तो वनस्पति है। भले हमारा ज्ञान उसको ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बात अलग है, तो अगर उसमें क्षमता है, योनिभूत की क्षमता है तो वो वनस्पति कहलाएगी। अगर क्षमता नहीं है, ये पार्थिव शरीर है, तो वनस्पति काय कहलाएगी। ठीक है, चलिए निर्मला दीदी और उसके बाद उकलकर दीदी। वंदना भैया जी, बड़ी अजीब सा है, फिर जब तो फिर इसका मतलब मनुष्य जीव भी है, मनुष्य कायिक भी हो गया और मनुष्य काय भी हुई, मतलब इस तरीके से अगर अपन माने, हम वैसे ही कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये स्थावर के साथ में लगी हुए, त्रस के साथ में ऐसा कोई वर्णन नहीं आया है। ये चीजें तो अपने साथ में हुई नहीं है ना, कि अगर हम विग्रह गति के अंदर हम जा रहे हैं त्रस नाम कर्म के उदय से, तो हम मनुष्य जीव धारण करने जा रहे हैं।
फिर हम मनुष्य कायिक बन गए और फिर हम मनुष्य काय जब हम हाँ, तो बन गए। आप यूं कहिए गर्भज की अपेक्षा से अगर मनुष्य को ले लिया जाए तो आप इसकी तुलना कर सकती, किसके जी, साथ जी। कर सकती हो कि जो बीज और शुक्र और योनिभूत बने हुए हैं, है ना, कि जिनके मिलन से उसमें जीव आ सकता है, तो वो योनिभूत कह करके उसमें से पहला प्रकार आएगा, विग्रह रूपी का जीव दूसरा आएगा, जो बिल्कुल। जीव योनि में वहां पर आ चुका है, गर्भ में आ चुका है, वो तीसरा प्रकार आएगा, और चौथा पार्थिव शरीर। तो इस क्योंकि प्रकार के चार प्रोसेस पर्याय हम यही चारों प्रक्रिया प्रश्न चल में भी देख सकते हैं। हाँ, चारों प्रक्रिया यही अपने भी चल रही है, इसलिए ये बोलते हैं। पर ऐसा कोई वर्णन इनके नाम से, कोई काय नाम से यहाँ पर नहीं आया है। नहीं वर्णन नहीं। हाँ, फिर आप तो आपको फिर वो त्रस जीव, त्रस कायिक और त्रस काय, ऐसा कोई वर्णन आचार्य भगवत ने नहीं दिया, तो हम उसका अति साहस नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, वो सब हम भी नहीं कर रहे, हम तो एक बात बता रहे हैं कि तुलना, बिल्कुल तुलना, पर्याय टू पर्याय तुलना जो है वो तुलना आपने सही करी, पर्याय की, एक पर्याय की तुलना दूसरे पर्याय से। जी भैया। हाँ, सुनीता दीदी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न है कि जो बंजर जमीन है और वहां यदि बीज बोया जाए तो क्या फिर वहां पृथ्वी को भी योनि मानना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए दीदी, वहां नहीं आएगा तो बीज। पृथ्वी की योनिभूतता जो है वो पृथ्वी शरीर, पृथ्वी जीव जो है उसको धारण करने की है। अगर वो पृथ्वी जीव, क्योंकि पृथ्वी जीव अलग है, वनस्पति जीव अलग है, दोनों जीव अलग है, दोनों के स्थावर नाम कर्म का उदय भी अलग है। तो अगर वो पृथ्वी जीव को धारण करने के योग्य है, भले बंजर है जो भी है, पृथ्वी जीव को धारण करने योग्य है, तो फिर वो पृथ्वी कहलाएगी। और बंजर क्यों, मैं तो पत्थर कह रहा हूं, पर्वत का पत्थर, वो तो बंजर, उसमें से तो कोई वनस्पति नहीं उगती है, है ना। तो इसका मतलब है बंजर से भी महाबंजर हो गया। अब वैसे में भी पृथ्वी का एक जीव जो है, पृथ्वी जीव जो है जन्म लेते हैं। तो जो बंजर जमीन की बात आप कर रही हो, वो पृथ्वी जीव को धारण करने के योग्य है, क्या योग्य है, उसकी अपेक्षा से योनिभूतता बनेगी। और जो बीज है, उस बीज को क्या वो वनस्पति जीव को धारण कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उस योनिभूतता के आधार पर उसको वनस्पति कहना कि नहीं कहना, इसका निर्णय हो जाएगा। तो वनस्पति योनि होगी तो ही वनस्पति कायिक जीव उत्पन्न होगा। बिल्कुल। और हाँ, और क्योंकि जो जीव आ रहा है, वो जो वनस्पति जीव आ रहा है विग्रहवती से, वो बीज में प्रवेश कर रहा है, उस बीज को अपना शरीर डेवलप करने के लिए उपयोग में लाएगा, जमीन को नहीं लाएगा। जमीन से तो आवश्यक पोषण लेगा बस। तो पृथ्वी काय से उसका कोई संबंध नहीं, पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल संबंध है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। फिर भी हम ऐसा मानते हैं। थोड़ी देर पहले सुनो, थोड़ी देर पहले ऐसी चर्चा आई थी कि माता के गर्भ में ही तो जीव है दूसरा आने वाला बच्चे का, है ना। तो वहां पर भी अगर है तो भी माता के शरीर से ही तो पोषण ले रहा है, फिर भी बच्चे का जीव अलग है, माता का जीव अलग है। वैसे ही यहाँ पर जो वनस्पति है वो जीव अलग है, और पृथ्वी का जीव अगर जो होगा वो अलग है। ठीक, वंदना। चलिए, हाँ, हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया, कभी कभी बिल्डिंग होती है ना, उसमें क्रैक्स है या ब्रिक्स की या सीमेंट कंक्रीट की, उसमें से भी वनस्पति निकल आती है, तो वहाँ योनि किसको बोलेंगे? ऐसे सीमेंट कंक्रीट जो वनस्पति, देखिए वनस्पति सम्मूर्छिम नाम की एक वनस्पति का प्रकार आगे आएगा भी। तो वनस्पति, सम्मूर्छिम वनस्पति जो रहती है, जिसको बीज आदि की जरूरत नहीं रहती है, तो जो अपने अब सारे के सारे एकेंद्रीय है, तो जन्म की अपेक्षा से तो सब सम्मूर्छन ही कहलाते हैं जी। किंतु ये वनस्पति के प्रकार का नाम सम्मूर्छिम है। तो ये सम्मूर्छिम वनस्पति कैसे होती है, तो इनको योनिभूत होने के लिए किसी बीज की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कहीं से धूल मिट्टी आ जाए, कहीं से पानी मिल जाए, वो आवश्यक पोषक वातावरण तैयार हो जाए, तो ऐसे आवश्यक पोषक वातावरण जो है वो ही वहां पर योनिभूत बन जाता है, और वो योनिभूत बनकर के फिर वो वनस्पति जीव उसमें जाकर के जन्म लेता है और फिर वनस्पति रूपी शरीर को धारण करता है जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जी भैया। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई बोलिए, फिर रेखा दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, जो बंजर भूमि है उसको पृथ्वी काय बोल सकते हैं? अगर उसमें कोई जीव था और वो अगर जीव का पार्थिव शरीर है तो उसको कह सकते हैं। अगर उसके अंदर नए जीव को धारण करने की क्षमता है तो उसे पृथ्वी कहेंगे। अच्छा, धारण करने की होगी तो
तो पृथ्वी कहेंगे। और उसके अंदर से अगर मान लो कोई जीव पहले था और निकल गया है, तो उतना जो शरीर है उतने पार्थिव शरीर को ही, पूरे के पूरे पत्थर को कहने की जरूरत नहीं है। तो जितना घनांगुल का असंख्यात भाग जितना शरीर था उसका, उतना भाग उसका पार्थिव शरीर जो है वो पृथ्वी काय कहलाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ रेखा दीदी बोलिए। कभी कभी भैया वो पेड़ ही लगाते हैं, बीज नहीं लगाते, कुछ पेड़ लगाते वो तो उसको भी योनि रूप वनस्पति तो बिल्कुल, जैसे आप अगर मान लो चावल का अगर उदाहरण लोगे, तो चावल के लिए भी क्या है कि जो बना हुआ जो रेडीमेड उसका जो एक पौधा बनता है, उसी को निकाल करके दूसरी जगह पर लगाया जाता है ना। तो योनिभूत बन जाता है। तो क्योंकि उसके साथ में सिर्फ उसका स्थानांतरण किया जा रहा है। स्थानांतरण कैसे करते हैं? रूट्स के साथ, मूल के साथ में करते हैं। वो आगे वहां से आगे और भी पनपता है। तो वो अपनी अपनी प्रक्रिया है। अभी वनस्पति के जो प्रकार आएंगे, अलग अलग प्रकार की वनस्पति, सारी वनस्पतियां बीज से ही पैदा हो ये जरूरी नहीं है। अभी अभी आता आएगी। चलिए ठीक है, अर्चना दीदी बोलिए। हाँ, एक प्रश्न, और जो एक आधा पेड़ है वो ऊपर से काट दिया, लेकिन वो अभी चित्र में दिखाया है वो वनस्पति लिखा है, जब तक उसकी मूली नीचे है तब तक उसमें वनस्पति कहेंगे क्योंकि उनमें जीव है। देखो वो पर्टिकुलर उदाहरण की अपेक्षा से है, उस उदाहरण की अपेक्षा से है। आचार्य भगवान ने इसलिए दो उदाहरण यहाँ पर रखे हुए हैं। एक में क्या है कि अंदर जीव सहित है, बाहर जीव रहित है, इस प्रकार की वनस्पति कही। और दूसरा बीज है, बीज को तो कोई मूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो उस प्रकार लेकिन वो नीचे से जब उखाड़ देंगे वो पेड़ को, वो खोड़ को अलग करेंगे तो वो वनस्पति हो सकता है कि अगर उसमें फिर भी अगर वहां से नए जीव को धारण करने की क्षमता है तो वो वनस्पति है, नहीं तो फिर वो वनस्पति काय बन जाएगी। सब जगह पर यही रूल लगाना। अगर योनि भूतता है, योनि की पात्रता है, योनि बनने की पात्रता है, तो ही उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति कहेंगे। नहीं उसके अंदर पहले जीव था और जीव निकल गया है। अगर जीव नहीं था और योनिभूतता भी नहीं है तो वो सिंपल पुद्गल है। ऐसा भी हो सकता है कि योनिभूतता नहीं है और उसके अंदर कोई जीव भी नहीं था। अगर ऐसा कोई भाग है तो उसको आप सिर्फ पुद्गल कह सकते हो। ठीक है, चलिए डॉक्टर मधु दीदी। भैया जी, जैसे अभी आपने जिसको पुद्गल बोला और ऐसे ही जो पृथ्वी काय है, फिर उनमें तो बादर निगोदिया जीव रह सकते हैं ना। वो अगर मान लो पुद्गल के आश्रय से अगर कोई जीव रहते हैं तो उसका वर्णन अलग है। सप्रतिष्ठितता और अप्रतिष्ठितता होने के लिए उस प्रत्येक शरीर मतलब एक शरीर में एक आत्मा होना जरूरी है, जीव होना जरूरी है, तब जाकर के सप्रतिष्ठितता और अप्रतिष्ठितता ये सारी चर्चा चलेगी। अगर पुद्गल के आश्रय से अगर कोई काई या कोई अगर जीव पनपता है, बादर निगोदिया अगर पनपता है, तो वो बात अलग है, वो विषय ही कंप्लीटली अलग है। हाँ, पर अगर समझ लीजिए वो पृथ्वी काय बन गया है वो जीव, तो अब उसमें बादर निगोदिया रह सकते हैं। ठीक है, उसके आश्रय से, उसके अंदर मतलब उसके आश्रय से रह सकते हैं। उसके आश्रय से बिल्कुल रह सकते हैं। जी भैया, थैंक यू। हाँ अर्चना जैन दीदी, उसके बाद प्रमोद जी। भैया जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी। जैसे एक पेड़ है तो वो उस समय तो वनस्पति जीव है, फिर वो उसमें जो फलियां लगी, फल लगे, फल हो गया वनस्पति काय, उसके कायिक हो गया, और उसके बीज हो गए, वो मतलब वनस्पति हो गई, क्योंकि वो आगे चल के योनिभूत हो जाएगा। तो एक पेड़ में चारों पर्याय हमको देखने मिल सकती है ना। पौधा आपके सामने, फलियां भी लगी हुई है, एक पौधा आपके सामने है, तो एक बात को समझ लेना, वो उसके अंदर का जो जीव है वो एक ही है, वो एक ही जीव है, और उस जीव को पृथ्वी कायिक जीव कहा है। सॉरी, वनस्पति कायिक जीव कहा है, जिसने वनस्पति शरीर को धारण किया है। तो आप फली कहो, बाकी सारा जितना भी आपको जो उसके अंग उपांग और उसके सारा दिख रहा है वो उसके शरीर का भाग है। स्पर्श जो है वो शरीर का भाग है, और वो शरीर का जो भाग है वो वनस्पति रूपी शरीर है, और वनस्पति कायिक जो है उसके अंदर का जीव है।
हाँ मतलब यदि पेड़ कट गया तो फिर उसमें और यह सूख गया, ये सब मैं चीजें तो आपके चारों माध्यम पर्याय से मैं आपके माध्यम से इसका खुलासा करना चाहता हूं कि 4 भेदों में से पृथ्वी, वनस्पति जीव और वनस्पति कायिक, ये दोनों चेतन है, ये दोनों जीव है। हाँ, और 2 अचेतन और है। वनस्पति और वनस्पति का ये दोनों अचेतन है। जो पुद्गल है उसको पुद्गल की अपेक्षा से विचार करना, जो जीव है उसकी अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से, एक शरीर सहित है एक शरीर रहित है, इसकी अपेक्षा से विचार करना। हम दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। जब संसारी जीव है तो वहां पर पुद्गल शरीर रहेगा ही रहेगा, और उस पुद्गल शरीर को हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। आत्मा तो उसके अंदर वाली आत्मा को ही आत्मा कहेंगे। ठीक है ना? चलिए जी, थैंक यू भैया। हाँ प्रमोद जी। जैसे काय में दोबारा, इसका मतलब माने काय में दोबारा जीव आ ही नहीं सकता, मतलब अगर ट्रू, मतलब काय ये पृथ्वी काय की व्याख्या है, वनस्पति काय, जल काय की जो व्याख्या है वो पार्थिव शरीर की है, बस हो गई बात। और उस पर्याय को ही कहा गया है। अब उसमें अगर योनिभूतता आती है तो पर्याय बदल गई। अब आपको ये सोचना है कि आप किस अपेक्षा से सोच रहे हैं, एक अभी की वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से सोच रहे हैं, या उसके साथ साथ में नैगम नई की अपेक्षा से, भविष्य पर्याय की अपेक्षा से भी सोच रहे हैं, उसकी कन्वर्टेबिलिटी की अपेक्षा से सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर से उत्तर चेंज हो जाएगा। मतलब काय कन्वर्ट हो सकती है उसमें वनस्पति, तब उसको काय नहीं कहा जाएगा, तो उसको मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो उसमें आ जाएगी। अगर योनिभूतता आती है तो, जैसे आचार्य भगवत ने वहां पर टीका में भी स्वयं लिखा हुआ है कि जैसे पगडंडी है, और वो पगडंडी बनी हुई थी किसी जमाने में, अब वो पगडंडी नहीं रही, उसके धूल मिट्टी आकर के उसके ऊपर फिर से बन गई, तो उसमें योनिभूतता आ गई। तो कभी किसी जमाने में वो पृथ्वी काय थी, अब पृथ्वी बन गई। तो ये किंतु ये सब जगह पर लागू हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो विजयलक्ष्मी देवी। अभी जो आपने वनस्पति जो कटा हुआ बताया था पेड़, तो उसके ऊपर समझो काई लगी, तो उसको निगोदिया जीव बोलना है या सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित तो होता ही नहीं, क्योंकि उसमें पहले वाले पेड़ में तो जीव नहीं है ना, वो कटा हुआ है। अच्छा, अब बताइए, हाँ। वो उसके अंदर से जो पौधा निकला, हाँ, वो नहीं, पौधा निकलने के पहले जो योनि है वनस्पति, आपने जो फर्स्ट ड्राइंग बताई, जो योनिभूत है वो योनिभूत है, वो अचेतन है। हाँ, अचेतन है, तो उसके ऊपर जो काई लगी तो उसको हम निगोदिया जीव बोलेंगे। अप्रतिष्ठित वहां पर बात ही नहीं है, हाँ, आता ही नहीं है, तो फिर उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो निगोदिया जीव है। वो साधारण जीव है, इतना कह, साधारण वनस्पति है, उस काई की अपेक्षा से साधारण वनस्पति इतना कह सकते हो, इतना कह सकते हैं, वही पूछते। अरविंद जी। वरना भैया जी, ये जो वनस्पति का जो मतलब ट्री का काटा हुआ पार्ट है, इसमें अंदर का भाग तो चेतन है ना, और बाह्य भाग जो है वो अचेतन है, तो इसको अचेतन कैसे बोलेंगे वनस्पति को? तो नहीं, कांटा जो है वो अभी भी कांटा, अगर गुलाब के कांटे की बात कर रहे हो। नहीं, ये जो ट्री का बताया अपन ने, अच्छा वो कट गया, हाँ, कटा हुआ, तो अंदर का भाग तो वो चेतन पार्ट है ना, इसमें जीव है, और आउटसाइड जो पोर्शन है इसमें जीव नहीं है। बराबर, जीव है का मतलब वहां पर योनिभूतता है, ऐसा उसका अर्थ लगा। नहीं, चेतन इसमें लिखा है कि अभ्यंतर भाग जीव युक्त है, बराबर, जीव युक्त होता है। जीव युक्त मतलब अब वनस्पति में उन्होंने ये शब्द लगाया कि जीव युक्त है, समझने के लिए कि उसकी योनिभूतता है वहां पर। और योनिभूतता में योनियां देखो, अलग अलग प्रकार की योनि होती है, जीव सहित भी होती है, जीव रहित भी होती है, सचित्त और अचित्ता, आपको याद आ रहा है? सचित्ता सचित्ता चित्त भी होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की, सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार की योनि है। तो योनि भूतता की अपेक्षा से वहां सोच लेना, उसके अंदर अभी कोई दूसरा वनस्पति जीव नहीं है। ओके, तो ये बीज में भी वैसा ही होगा, इसमें जीव नहीं है। बीज जो है वो उसकी मतलब वनस्पति पर्याय की, मतलब स्थावर का जीव की पर्याय के लिए, ये अपेक्षा से कथन करके 4 भाग जो बताए गए हैं उससे मिलता जुलता वहां पर जाकर के उन्होंने कुछ उदाहरण वहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप बीज का उदाहरण ले लो, सीधी बात। ठीक है, ओके, वंदना। चलो, साधना दीदी पूछ रही है कि अनार के अलग अलग दाने को क्या कहेंगे? अनार जब तक पेड़ पर है, अनार जब तक पेड़ पर है तब तक
वो पृथ्वी का वनस्पति का एक जीव का शरीर है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अनार जब तक पेड़ पर है तब तक वो वनस्पति का एक जीव का शरीर है। सारे दाने भी आ गए सब कुछ, और उन दानों के अंदर उस वनस्पति का एक जीव के आत्म प्रदेश भी है। अब जब वो अनार वहां से निकल करके बाहर टूट करके आ गया और उसके अंदर के सारे आत्म प्रदेश जो है वो मूल अनार के पेड़ में चले गए, अब ये आपके सामने जो है वो पुद्गल, अचित्त पुद्गल आपके सामने है। बस ये बात ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सारी चर्चा इसके ऊपर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगली गाथा आ रही है, शुरुआत हो जाएगी थोड़ी सी अगली गाथा की। अब 186 नंबर की जो गाथा है, इसमें आचार्य भगवान मुख्यतः से प्रत्येक वनस्पति का जो वर्णन चल रहा है, प्रत्येक वनस्पति के पहले सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इस प्रकार के भेद करे, किंतु इस प्रत्येक वनस्पति को पहचाने कैसे, ये सप्रतिष्ठित की अपेक्षा से कैसे पहचाने, अप्रतिष्ठित की अपेक्षा से कैसे पहचाने, और मुख्यतः से प्रत्येक वनस्पति जो है वो प्रत्येक वनस्पति की पहचान कैसे करें। अलग अलग प्रकार प्रत्येक वनस्पति के भेद कौन से हो जाते हैं, तो उन भेदों की चर्चा अब अगली गाथा में आचार्य भगवान यहां पर कर रहे हैं। आपके सामने गाथा ला रहा हूं। दिख रही गाथा सबको? चलिए। मूलगपोर बीजा खंदातः खंद बीज बीज रूहा समुच्छिमाय भणिया पत्तेयानंतकायाय। कह रहे हैं मूल, अग, पोर, बीज शब्द जो है, ये जो बीज शब्द है, मूलग पोर बीजा, सबसे पहले तो हमने उसमें से तीन चीजों को बाजू में कर दिया, मूल, अग और पोर। अब जैसे पोर के साथ में बीज लगा हुआ है, ये अंतिम बीज शब्द सबके साथ लगेगा। तो मूल बीज, अग, अग मतलब अग्र बीज, पोर का अर्थ होता है पर्व, पर्व बीज, और उसके आगे अब चलेंगे। पहले वे तीन मिल गए सबको, बीज शब्द तीनों को लगा दिया, तो तीन कौन से भेद मिल गए, मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज। अगला कौन सा है, खंड बीज, बीज रूहा। तो कंद बीज, खंदा, पहला खंदा है, खंदा ये होता है कंद बीज, कंद, दया का द, ठीक है, ये कंद है। खंद बीज वो स्कंद बीज है, स्कंद मतलब अलग अलग चीजों को मिलकर के जो स्कंद बनता है, वो यहां पर स्कंद की अपेक्षा से स्कंद बीज है। और अगला कौन सा है, बीज रूह, अगला भेद है बीज रूह। और एक भेद बताया समुच्छीमा, समुच्छिम नाम का एक भेद होता है। ये किसका है, भनिया, बताया, कथन किया, किसका है ये, पत्तेयानंत कायाय। ये सारे जो प्रकार है, ये प्रत्येक वनस्पति मतलब सप्रतिष्ठित भी होते हैं और अप्रतिष्ठित भी होते हैं, क्योंकि ये सारी प्रत्येक वनस्पतियां जो है, ये सारी प्रत्येक वनस्पतियां सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, अनंत काय का अर्थ क्या होता है, सप्रतिष्ठित, उसके आश्रय से निगोदिया जीव आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये गाथा बताई गई। अब देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से ये मूल बीज है, अग्र बीज है ना। तो अब अगली गाथा, अब अगले कुछ चित्र आपके सामने मैं रख रहा हूं। चित्र दिख रहे हैं सबको? दिख रहे चित्र सबको? आया ना? कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। चित्र दिख रहे हैं क्या? क्योंकि आपको कौन सी स्लाइड दिख रही है मुझे बहुत बार यहां पर पता नहीं चलता है। हाँ, उसमें 7 प्रकार के चित्र है, देखिए। अच्छा, दो दो दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा शेयरिंग स्टॉप करता हूं, फिर से दिखाता हूं, तो आपको एक ही चित्र दिखना चाहिए। अब दिख रहा है?
7 प्रकार के 7 फोटोज है। सबसे पहला है मूल बीज, अदरक। अदरक का है, अदरक पहचानते हैं सब लोग, भली भांति पहचानते हैं, है ना, उसके बिना चाय चलती ही नहीं है। तो ये वाली अदरक है। तो ये अदरक को क्या कह लिया, आचार्य भगवान कह रहे हैं ये है मूल बीज। अब मूल बीज किसे कहा, तो जिस वनस्पति का बीज मूल रूप में होता है, मूली, मूली के रूप में होता है, जैसे अदरक हो या हल्दी हो। तो जिन वनस्पतियों को नीचे, जमीन के नीचे इस प्रकार की मूलियां होती है, वो क्या कहलाते हैं, मूल बीज कहलाते हैं। तो मूल से उत्पन्न होती है। दूसरी है अग्रबीज। अग्रबीज किसे कहेंगे, जिस वनस्पति का बीज उनका ही अग्रभाग होता है। देखो बीज का अर्थ यहां पर लेना उत्पत्ति का कारण, बीज का अर्थ क्या लेंगे, उत्पत्ति का कारण। तो जिस वनस्पति के उत्पत्ति का कारण मूल है, वो मूल बीज कह दी, ठीक है ना। बीज शब्द का अर्थ कारण भी होता है। जिस वनस्पति के उत्पत्ति का कारण पौधे का अग्रभाग होता है, स्वयं का ही अग्रभाग, जैसे केतकी के फूल का पौधा हो, गुलाब के पुष्प का पौधा हो, आप सब लोगों ने देखा होगा कि उसके अग्रभाग से ही, मतलब बिल्कुल वो डंडी जो है वो पूरी टूट गई है, उसको पूरा काट दिया है, उस डंडी में से ही अगला पौधा जो है वहां से उग जाता है। तो ये अग्र बीज कहलाता है। तीसरा है पर्व बीज। बेत हो, गन्ना हो, आपने देखा होगा कि ये कहां से है, उसको आंखें होती है, आंखें जानते सब लोग, हाँ, बोली भाषा में उसको आंखें कहते हैं, और आगम की भाषा में क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, ठीक है। तो उस पर्व से उसका निर्माण होता है। तो आपने अगर देखा होगा गन्ने की खेती जहां पर होती है, तो गन्ना जो होता है उसको काट करके टुकड़ा बना करके उसको ऐसे आड़ा जमीन में लगाया जाता है, ताकि उसका जो गांठ है, उसका जो पर्व है, उसमें से नया गन्ना उग जावे, ठीक है। तो गन्ना कहां से आएगा, बेत, बेत जो होती है उसका भी जो वृक्ष होता है वो इसी प्रकार से होता है। अगला है कंद बीज। कंद बीज किसे कहेंगे, जिस वनस्पति के उत्पत्ति का कारण कंद, अर्थात जिस वनस्पति का बीज कंद होता है। कंद देखो ऐसा मोटा मोटा दिख रहा है आपको, कंद समझते ना, कंद मूल कहते हैं हम लोग, उसमें से कंद अलग है और मूल अलग है। मूल जो है वो पहला वाला हो गया, और कंद जो है यहां पर दिखा रहे हैं। कंद के उदाहरण कौन से बता रहे हैं, आलू, सूरन, रतालू, ठीक है। एक बात बताना, ये सारे भेद किसके बताए जा रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति के साधारण वनस्पति के, प्रत्येक वनस्पति के, है ना। साधारण की तो चर्चा ही नहीं चल रही है अभी तक, सारे प्रत्येक के ही चल रहे हैं। तो आलू है, सूरन है, रतालू है, ये सारे किस में आ रहे हैं, प्रत्येक में आ रहे हैं कि साधारण में आ रहे हैं, प्रत्येक में आ रहे हैं ना। और प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, एक शरीर एक आत्मा। हाँ, थोड़ा सा झंझोड़ना पड़ेगा, क्या है ना, इतनी सूक्ष्मता में जाकर के हमने अब तक अभ्यास नहीं किया था, इसलिए भक्ष अभक्षता की अपेक्षा से अभक्ष मानते 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 उसको साधारण वनस्पति समझ बैठे। इसको साधारण भी कहते हैं, किंतु क्यों कहते हैं साधारण, ये स्वयं आचार्य भगवान कहेंगे, किस अपेक्षा से साधारण कहते हैं, ठीक है। जब बात आएगी तभी हम उसकी चर्चा करेंगे, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। अभी क्या देख रहे हैं, कंद बीज। कंद जिनका उत्पत्ति का कारण जो कंद से उगते हैं वो कंद बीज कहलाते हैं। रतालू है, आलू है, सूरन है, ये सारे। अगले है स्कंद बीज। अब स्कंद बीज किसे कहेंगे, जिनकी उत्पत्ति का कारण स्कंद है। जैसे कुछ कुछ वृक्ष होते हैं, पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, पलाश का वृक्ष। ये आपको पलाश दिखाया गया है, सबने देखा होगा, गर्मी के सीजन में बड़ा सुंदर दिखता है, लाल लाल कलर का होता है। बहुत जगह पर इसके जो फूल है वो भी खाए जाते हैं, थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं। हाँ, फिर भी स्वाध्यायी नहीं खाएंगे इसको, अज्ञानता से किसी ने बचपन में खाए होंगे किंतु अब नहीं खाना। तो इस प्रकार से ये पलाश के पेड़ होते हैं। देवदारू वगैरह के भी जो पेड़ है वो सारे स्कंद बीज में आते हैं। अगला है बीज रूह।
जो वनस्पति अपने ही बीज से लगी होती है, अपने बीज को भी उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से कौन कौन से है, सारे धान ले लीजिएगा, गेहूं है, शाली है ना, इस प्रकार से। और अंतिम है सम्मूर्छिम, जैसे अभी किसी ने पूछा था, मेरे ख्याल से हेमांगी दीदी ने पूछा था। हेमांगी दीदी देखिए, सम्मूर्छिम नाम का यहाँ पर भेद आ गया। सम्मूर्छिम क्या है? अंतिम, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दीवार में से पौधे उगे हुए हैं, वो दीवार का सिर्फ सहारा है, ठीक है ना, कि तो है तो वनस्पति। जिन वनस्पतियों का कोई नियत बीज नहीं होता, नियत बीज मतलब कोई एक प्रकार का बीज नहीं होता, उत्पत्ति का कारण नहीं होता, जो चारों ओर से पुद्गलों को इकट्ठा करके उसमें से उपजती है, उसे कहते हैं सम्मूर्छिम वनस्पति। और इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे दुर्वा, जो अजैन लोग गणेश जी की पूजन करते हैं, हाथी के सूंड वाले गणेश जी के पूजन करते हैं, वहां पर वो दुर्वा नाम की घास होती है, वो चढ़ाते हैं वहां पर। तो दुर्वा सब लोगों ने देखी, महाराष्ट्र में वालों को तो दुर्वा समझते हैं। और एक प्रकार की घास होती है, अलग अलग प्रकार की घास वगैरह जो है आप देख रहे हो, ये सब सम्मूर्छिम में आ जाएंगे, ठीक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये सब वनस्पतियां प्रत्येक शरीर होते हुए भी अनंतानंत निगोद जीवों के शरीर से प्रतिष्ठित होने के कारण अनंत काय कही गई है। इन्हें अनंत काय क्यों कह रहे हैं? सिर्फ जमीन के अंदर ही उगती है ऐसा नहीं, तो इनके आश्रय से अनंतानंत निगोद जीव होते हैं, इसीलिए इनको सप्रतिष्ठित माना गया है। और गाथा का अंतिम शब्द था य, पत्तेयानंत काया य का मतलब होता है च, प्राकृत का च होता है। च का अर्थ क्या हो गया? यही वनस्पतियां अप्रतिष्ठित भी होती है, मतलब सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती है। तो इनकी कुछ पर्याय सप्रतिष्ठित है और कुछ पर्याय अप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित कब तक कहलाएगी? जब तक इनके आश्रय से निगोदिया जीव है, बादर निगोदिया जीव है, तब तक सप्रतिष्ठित। जब बादर निगोदिया जीव नहीं रहेंगे तब जाकर के अप्रतिष्ठित कहलाएगी, ठीक है। किंतु क्या है ये सब? प्रत्येक शरीर वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति ही है। बात समझ में आ रही है? अदरक हो या रतालू आलू सूरन हो, हल्दी हो, ये सारी की सारी जो है ये प्रत्येक वनस्पति ही है। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं, समय हमारा पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।